साइफर केस, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अदालत में बयान। साइफर केस, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। रावलपिंडी, 18 जनवरी 2024 बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बानी पीटीआई इमरान खान के मुतालबे पर कुरान पर हाथ रखकर अदालत में बयान दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अदालत से मुतालबा किया कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान कलमबंद कराने से पहले कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ लिया जाए। इमरान खान के वकला की जानिब से तहरीरी दरखास्त देने पर अदालत ने इजहार बिरहमी करते हुए कहा कि हम मुसलमान हैं, कुरान पाक पढ़ते और इस पर अमल करने वाले हैं। जज अबूल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि आपको दरखास्त देने की ज़रूरत नहीं, हमने कुरान पाक मंगवा लिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने बयान रिकॉर्ड कराने से पहले कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ दिया और इसे चूमा। बयान रिकॉर्ड कराते आज़म खान का कहना था कि मैंने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म सर्विस की है। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। रवायत के मुताबिक साइफर की कॉपी वापस वज़ारत ख़ारजा को भिजवाई जाती है। इस मामला में ऐसे नहीं किया गया। साइफर की कॉपी वापस न भिजवाने पर पीएम, एमएस और स्टाफ को मुतअद्दिद बार आगाह किया। मेरे 161 और 166 के बयान हल्फ पर रिकॉर्ड नहीं हुए। आज़म खान ने बताया कि फॉरेन सेक्रेटरी ने कॉल करके साइफर टेलीग्राम का बताया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुझसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से साइफर पर बात कर चुके थे। आज़म खान ने बयान देते हुए कहा कि मार्च 2022 को मेरे अमले ने साइफर कॉपी मुझे फराहम की। साइफर कॉपी मैंने ली और अगले रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान को दी। वज़ीर आज़म ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा ने इस मामला पर बात की है। वज़ीर आज़म ने साइफर कॉपी मुझसे ले ली, इसमें हमारे सफ़ीरों की यूएस मिशन से मुलाकातों का जिक्र था। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी हुक्काम ने साइफर भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। वज़ीर आज़म ने कहा लगता है कि ये मैसेज अंदरूनी एक्टर्स के लिए है कि अपोजिशन मुंतखब हुकूमत को तब्दील करे और हमारे खिलाफ अदम एतिमाद लाई जाए। साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली और बाद में ना मिली। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिलिट्री सेक्रेटरी, एडीसी और दीगर स्टाफ को मामला को देखने का कहा। उन्होंने साइफर मामला पर अवाम को एतिमाद में लेने का कहा। मैंने वज़ारत ख़ारजा से फॉर्मल मीटिंग का मशवरा दिया और कहा कि सेक्रेटरी ख़ारजा मास्टर साइफर से मैसेज पढ़कर सुना। उनका कहना था कि बनी गाला मीटिंग में सेक्रेटरी ख़ारजा ने साइफर पढ़कर सुनाया। मीटिंग में फैसला हुआ कि साइफर मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाए। वफाकी काबीना मीटिंग में मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने का फैसला हुआ। आज़म खान ने अपने बयान में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि मुतल्लिका मुल्क को अंदरूनी मामला में मुदाखलत पर डी मार्च जारी किया जाए।